तो देखिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 2 है वो अपना होगा कि क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है। देखिए इसी में अपना नया टाइप भी होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन देखिए, एक सामान कोई वस्तु 24 रुपए में बेचा जाता है। एक सामान 24 रुपए में बेचा जाता है और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान सीपी के बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, पहले तो वही भाई अपन को एसपी दिया है और जो लाभ प्रतिशत है वो सीपी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो मान लीजिए सीपी और इक्वल टू लाभ प्रतिशत मान लीजिए एक्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी, एक्स एक्स है, दोनों एक्स है। तो अपने पास एसपी बराबर एक जो निकालने का फॉर्मूला होता है कि सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, तो भाई इसमें एसपी को रख दीजिए 24 इक्वल टू सीपी की जगह रख दीजिए अपन एक्स, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट भी अपना एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स रख देंगे और अपॉन 100। इस 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा इस बराबर के, तो 2400 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2400, और ये इसका मल्टीप्लाई होगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2400 बराबर 100x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? नेक्स्ट टाइप में क्या होगा कि ये 2400 चलेगा इस साइड, तो इक्वेशन बनेगी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का तरीके दो हैं कि एक तो अपना इसमें धराचारी नियम लगेगा, ए हो गई अपनी ए की ए वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया 1, बी की हो गई 100 और सी की हो गई ये। धराचारी नियम कहता है कि एक्स बराबर अगर अपन को निकालना है तो जो होगा कि वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है धराचारी नियम का। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर हमको इसको निकालना है तो एक्स की वैल्यू, तो धराचारी नियम क्या कहता है, धराचारी नियम क्या कहता है कि माइनस बी, भाई इसमें ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 100 और सी की वैल्यू है माइनस 2400। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है अपना धराचारी नियम। तो भाई एक्स की वैल्यू अपन इससे निकाल सकते हैं, एक जगह प्लस रख देंगे और एक वैल्यू में माइनस रख देंगे। तो अपने दो डबल पावर है तो इसके मान एक्स के मान कितने होंगे 2। अगर 3 पावर होती तो एक्स के मान कितने निकलते 3। ठीक है, जितनी पावर उतने ही एक्स के मान होंगे। तो अब हम इसको या तो इस तरीके से लगाएं और नहीं तो फिर दूसरा इसका जो मेथड है वो वही वाला अपना कि इसको भाई ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे माइनस 2400 है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 है
तो इसका मल्टीप्लाई 2400 हो जाएगा। तो अपन को ऐसे ही इसको फैक्टर करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x और माइनस 2400, इस तरह से इसको डिवाइड कर दीजिए भाई। जोड़ने में आएगा 100 और इनका मल्टीप्लाई आएगा 2400 माइनस का। इस तरीके से अपन को तोड़ के रख लेना है इसको। जब इसको तोड़ के रखेंगे तो देखिए इसमें कॉमन लेंगे अपने x, अब दो दो करके कॉमन ले लीजिए। इसमें x लेंगे तो x और ये हो जाएगा अपना x प्लस 120 और यहाँ पे माइनस 20 लेंगे तो x प्लस 120 हो जाएगा। ये बीच का जो कॉमन लेंगे वो बीच का ये सेम होना चाहिए, तो अपनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक सही है। तो भाई दो अपने पार्ट्स बन गए, एक तो x माइनस 20 और इन दो में से एक ले लेंगे x प्लस 120, ठीक है। तो आप इसको दो मान हो गए x के, इसको 0 के बराबर कर दीजिए भाई। x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x बराबर 20 और इसमें रखेंगे तो x बराबर माइनस 120। तो अपन को लेना है 20 वाला, क्योंकि प्लस ये है, माइनस की ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, इसलिए प्लस को हम ये अपना आंसर हो जाएगा। x क्या है अपना सीपी और प्रॉफिट, तो x बराबर क्या आ गया 20, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया अपना समझाने के हिसाब से, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं लगाएंगे, ये आप लोगों का खाली समझाने के लिए था। हम जो लगाएंगे वो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए हम इसको लगाएंगे कैसे। हम इसको लगाएंगे भाई कि मेथड 2 ये है कि भाई अगर इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, अपने पास क्या है इफ प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो जो डिफरेंस होगा नंबर्स का वो 10 होगा। इसको बस ध्यान रखना है। 24 दिया है, ऐसा करो, ऐसे नंबर लो कि जो मल्टीप्लायर 24 आए, मल्टीप्लाई करे तो 24 आए और डिफरेंस हो तो 10। मान लीजिए 12 दूनी 24, 12 दो का डिफरेंस भी कितना है 10। इसमें 10 का मल्टीप्लाई, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, ये 120, ये 20। आंसर क्या होगा? अगर लाभ दिया है तो हमेशा छोटी वाला, ये आंसर है डायरेक्ट। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा यही आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। मान लीजिए 24 की जगह ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 75 है, तो क्वेश्चन वही इसे लगाएंगे 75 है, ऐसे करेंगे। डिफरेंस आए 10 और मल्टीप्लाई हो तो 15 पना 75, 15 5, डिफरेंस 10 का, ये 10, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 150, यहाँ 50। आंसर क्या होगा? हमेशा छोटी आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? इस तरीके से नहीं तो बेसिक तो है ही अपना भाई। प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड्स क्लिक करेंगे कि हाँ लगना क्या। और चलिए देखिए अब थोड़ा दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं कि वही ये क्वेश्चन अपना मान लीजिए 24 रुपए में बेचा, ये क्वेश्चन अगला है। अब यहां पे क्या है अपनी हानि, मतलब लॉस। लॉस प्रतिशत का संख्या तो मान सीपी के बराबर है, तो सीपी क्या होगा? तो देखिए भाई लॉस प्रतिशत का अगर संख्यात्मक मान है तो इसमें क्या करेंगे? एक तो बेसिक है अपना, वैसे ही लगाएं फॉर्मूला से, अदरवाइज हम सीधे डायरेक्ट दूसरा मेथड लगाएंगे। एक बार समझा दिया है तो वही वैसे ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ लॉस प्रतिशत दिया है तो पहले क्या रखा था? डिफरेंस। अब लेंगे सम होना चाहिए क्या 10, यानी कि अब लेंगे जोड़ होना चाहिए 10। 24 है, ठीक है भाई, 24 है, इसका सम होना चाहिए 10। ऐसे नंबर लेंगे जिसका 10 मल्टीप्लाई हो 24 और सम हो जाए 10। तो 6 चौके 24, 6 4 10, सम कितना हो गया 10, 6 और 4 का।
ठीक है, 10 है, इसमें मल्टीप्लाई 10 का, इसमें मल्टीप्लाई 10 का, 60 40। आंसर इसमें क्या होंगे, इसमें दोनों आंसर होंगे। जो भी क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से जो भी होगा कोई एक, या तो 40 होगा या 60 होगा, उसमें से एक को टिक कर दीजिए, आंसर सही होगा। ठीक है, ये ऐसे लगना है। अब देखिए हम इसमें और थोड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी, कि मान लीजिए यहाँ पे 24 रुपए मैंने बेच के 9 रुपए में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत 9 का वही, एक सेकंड लाइट डिस्टर्ब हो रही भाई। देखिए मान लीजिए 9 रुपए है, इसको कैसे करेंगे, वही सम 10 होना चाहिए, 1 और 9। ठीक है, तो सम होगा 10 हो गया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, इसमें 10 का, ये 10 ये 90, आंसर दोनों। अगर पेपर में पूछेगा तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा अपना, ये 16 वाला, 16 और 21 और 25। इतने का ये याद रखना है कि भाई जो मल्टीप्लाई जाए वो 9 आ जाए और सम हो जाए 10 हो जाए। तो इसके देखिए 16 का 8 दूनी 16, 10 सम है दोनों का, इसमें 10 इसमें 10, मतलब 80 और 20, आंसर दोनों। इसमें 7 21, आंसर दोनों, 30 और ये 10 है 70, इसमें 5 25, 5 आंसर सम 10 है, तो यहाँ पे 50 और 50। ये वैल्यू ही मिलेगी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में, इतने टाइप की क्वेश्चन ही बनती है, ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन जो आएगा वो इसी वैल्यू के अंडर आएगा, तो इससे हट कहीं नहीं आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सीधा देखा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, चलिए अब है अपना दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 20% लाभ पर सामान बेचा। ठीक है, 20% लाभ पर सामान बेचा। यदि उसने 10% अधिक में खरीदा होता, 10% अधिक में खरीदा होता, ठीक है, और इसे 40%
₹14 अधिक में बेचा होता तो लाभ 25% अधिक होता। ठीक है, तो वस्तु का सीपी क्या है? तो वस्तु का सीपी क्या है, क्वेश्चन है ये अपना। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी सा लग रहा, बड़ा सा देखने में, सॉल्व भी बड़े तरीके से होगा, लेकिन हम इस लेंदी क्वेश्चन को भी हम स्मार्ट तरीके से चलेंगे और जो छोटी से 2 लाइन्स में खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए कैसे। मान लीजिए अपना सीपी है 100, कॉमन सेंस की बात है, दिमाग की बात है, थोड़ा दिमाग लगा के देखिए। मान लीजिए सीपी है 100, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। 20% लाभ पर सामान बेच दिया भाई, बेच दो। 20% सामान पे लाभ पे बेच दिया, सीपी हो गया अपना 100, 20% बेचा 120 हो गया क्या अपना एसपी। 100 का 20% 20, प्रॉफिट आ गया 20, सीपी में 20 ऐड करेंगे तो बन जाएगा क्या एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, यदि उसने 10% अधिक में खरीदा होता, मान लीजिए सोच रहे हैं कि यदि उसने 10% अधिक में खरीदा होता, भाई अभी 100 में खरीदा था, अब 10 पैसा अधिक में खरीदा होता, चलो 10 पैसा अधिक में खरीदवा दो। कितने में खरीदा, मान लीजिए 110 में खरीद लिया, और ₹14 अधिक में बेचा होता तो उससे लाभ कितना होता, 25% अधिक होता। ठीक है, चलिए भाई 25 पैसा अधिक करवा दो। 110 का 25% निकालेंगे कितना आएगा, 137.5। ठीक है भाई, सोच रहे हैं इतने में खरीदा होता तो इतने में बेचता तो अपना एसपी आ गया कितना, कितना अधिक में बेचा, कितना अंतर आया अधिक का, 17.5। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना आ रहा, 14, ये 17.5 किसके बराबर हो गया, 14 के, तो 1 किसके बराबर हो गया, ऐसा समझ में आया भाई। यहाँ पे इतना अधिक खरीदा, वो यहाँ पे इतना अधिक बेचा, यहाँ पे कितने रुपए बेच रहा, इतने रुपए बेच रहा, तो ये दोनों इक्वल ना हो गए। ठीक है, 1 बराबर 14/17.5, तो 100 बराबर, ये चूंकि इसलिए का नियम तो ये आता ही होगा, ये तो वही है, ये चूंकि इसलिए वही सब बेसिक वाला। तो 100 बराबर इंटू 100 मल्टीप्लाई, जी दशमलव हटाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, इसको करेंगे अपन 25 7 175, 25 चौकी 100, 40, 7 दूनी 14, 40 दूनी 80। 80 क्या आ गया अपना सीपी, क्योंकि 100 क्या माना था अपन ने, सीपी, तो आंसर क्या हो गया, 80 सीपी क्रय मूल्य। चलिए हिंदी में लिख दीजिए, क्रय मूल्य। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अगर नहीं है कोई दिक्कत तो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको ये मेथड भी आपको हार्डली याद हो जाए। जितनी प्रैक्टिस करोगे, किसी भी चीज को याद नहीं रखना है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। मैथ खास करके प्रैक्टिस मांगती है, अगर आपकी मैथ में प्रैक्टिस है तभी आप मैथ कर पाओगे, अदरवाइज आप मैथ नहीं कर पाओगे भाई। देखिए क्या है कि, चलिए थोड़ी सी वैल्यू बदलती है, क्वेश्चन है वही, एक दुकानदार ने 10% लाभ 10% लाभ पर सामान बेचा, यदि उसने इसे 10% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यहाँ पे अधिक है भाई, यहाँ पे 10% क्या खरीदा, कम में। ठीक है, और
इसे 15 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे लाभ 25% होता। तो वस्तु का सीपी क्या है भाई, कुछ वैल्यू पुट हो गई, क्वेश्चन यही है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको टाइप अलग दिख जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का है और ऐसे लगना है। क्वेश्चन एग्जाम में तभी सॉल्व हो पाते हैं जब आपको क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ जाए कि हाँ ये ऐसे लगना है। तो अदरवाइज अगर आपने उसमें सोचने लग गए कि कैसे लगना है तो फिर वो आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसको सोचते रहें और लगाते रहें। समझ रहे बात? इसलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो टाइप्स है वो आपको डायरेक्ट माइंड में क्लिक करे कि हाँ इस टाइप से लगना है। और ये सब एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन, सब एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए, मान लीजिए सीपी फिर अपना 100 है, 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन जैसा बोला वैसे कहते जाओ 110 हो गया एसपी। अगर उसने 10% कम में खरीदा होता तो भाई 90 में मान लो खरीद दिया तो कितना लाभ होता, 25% लाभ होता। तो भाई लाभ करवा दो 25%, 90 का 25% निकल आएगा अपना 122.5 एसपी हो जाएगा। हाँ ये कैलकुलेशन है, थोड़ी सी वो करते रहना, जो घटाओ ना हो तो करके बता दें भाई कल। ऐसे भी मत सोचना कि डायरेक्ट लिख देते हैं ये है वो है, वैसा कुछ नहीं है। वही है 90 का 25 निकाल दो और 90 में ऐड कर दो 122 आ जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है अपना 12.5 का। तो 12.5 यहाँ पे 12.5 अधिक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है 15 रुपया अधिक है। 12.5 बराबर 15, 1 बराबर 15 बटे 12.5 और 100 बराबर, तो 100 सीख भी अपना 100 है तो 100 बराबर, चलिए लगा दीजिए 5, 25, 25, हाँ 25 में 125, 25 चौके 100 और 5 अट्ठे 40, 15 अट्ठे 120। सीपी क्या हो गया अपना 120 आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई आपको, टाइप की भी, क्वेश्चन की भी और मेथड की भी। अब लेते हैं अगला। देखिए अगला क्या है अपना कि क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक आदमी 5 रुपए में, देखिए क्वेश्चन है एक आदमी, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। 5 रुपए में तो आपको सीधे देख के देखना कैसे लगा लेना है। एक आदमी 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता, कुछ वस्तुएं 4 की दर से खरीदता है। ठीक है, और 5 वस्तु और 5 वस्तु 4 रुपए की दर से बेचता है। तो वस्तु का वस्तु की संख्या ज्ञात कीजिए।
हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। क्या कीजिएगा? हानि प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। यदि पूरे सौदे में में 27 रुपए की हानि हुई हो, ठीक है, यह है क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। अगर आपको नहीं जो टाइप पे क्लिक नहीं किया तो आप इसमें उलझे रहोगे। ठीक है, तो देखिए लगाना कैसे है। देखिए वस्तु है, रुपए है, ये खरीदा है और ये बेचा है। तो मान लीजिए ये खरीदे वाली सीपी की क्वांटिटी है और ये बेचने की क्वांटिटी है। तो मान लीजिए अपने कुछ रुपए हैं और वस्तु है। तो रुपए की जगह रुपए लिख दीजिए। 5 रुपए में खरीदा, कितनी? 4 की दर से वस्तु में, और ये 4 रुपए में बेची, 4 रुपए में बेची 5 की दर से वस्तु में। ठीक है, तो यहाँ जो निकल के आएगा वो सीपी होगा और यहाँ जो निकल के आएगा वो एसपी होगा, क्योंकि ये बेचने की कीमत है और ये रेट है और ये खरीदने का रेट है। ठीक है, वस्तु में मान लीजिए, चलिए इन दोनों का ले लेंगे अपन, वस्तु है ले लेंगे एलसीएम और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 5 चौकी 20 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 5 चौके 20, 4 का मल्टीप्लाई इसमें और 4 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 पंचे 20, 5 का मल्टीप्लाई इसमें और 5 का मल्टीप्लाई इसमें, कितना? 25, 4 चौकी 16। भाई सीपी आ गया 25, एसपी आ गया 16, लॉस कितने का हुआ? 9 का। 9 का लॉस हुआ, तो परसेंट क्या हो जाएगा? 9 हो गया लॉस। लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी हो जाएगा अपना 25 और ये हो गया 100। 25 चौकी 100, 9 चौकी 36। लॉस परसेंट कितना आ गया? 36%। ठीक है, कोई दिक्कत? अब भाई उसने पूछा है कि वस्तुओं की संख्या, ये तो हो गया अपने एक क्वेश्चन। अब इसमें अपन को निकालना है वस्तुओं की संख्या क्या है। तो देखिए वस्तुओं की संख्या क्या है। यदि पूरे सौदे में 27 रुपए की हानि हुई हो, यहाँ पे अपन को लॉस कितना हुआ? 9 का, 9 रुपए का हुआ लॉस। क्वेश्चन में कितने का हुआ? 27 का। हो गया इक्वल, बस सॉल्व कर दीजिए। 1 बराबर 27/9। तो वस्तु कितनी? 20, 20 बराबर इंटू 20, 9 × 27, 20 × 60, 60 के आ गया अपनी टोटल वस्तु। हो गया आंसर एक ये। कोई दिक्कत? नहीं ना? चलिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी मेथड की और प्रैक्टिस कर देते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, केवल वैल्यू बस बदल देते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला कि क्वेश्चन है, देखिए कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। चलिए, और 6 वस्तु 8 रुपए में बेच देता है। कितनी? 6 वस्तु 8 रुपए में, 8 रुपए में बेच देता है। तो वही वस्तु की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पूरे सौदे में 16 रुपए का लाभ हुआ हो,
कितने का, यहाँ पे 27 की हानि हो रही थी, अब क्या हो रहा, लाभ। कितने का, 16 रुपए का, अब क्या हो रहा, लाभ। तो लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कर लो भाई, तो लाभ हो रहा तो लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कर लो साथ में, जाना तो वहीं तक है, जितना निकालते जाओ निकालते जाओ। तो वही रुपए वस्तु, यहाँ जो आएगा वो सीपी, यहाँ जो आएगा एसपी। भाई रुपए की जगह रुपए लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेथड में भाई। 5, ये 4 वस्तु, और ये अपनी 8 रुपए, और ये अपनी 6 वस्तु। ठीक है, चलो वही एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम मतलब एक इक्वलाइजेशन हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो बराबर हो जाती है रुपए वाली, ताकि सीपी आ जाए एक से, इसलिए एलसीएम लेते हैं। तो 6 से 12, 6 दूनी 12, 4 12, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2, और ये 2, और 4 तिया 12, 4 ती 12, 5 ती 15, ये हो गया 15, ये हो गया 16। प्रॉफिट हो रहा है भाई, सीपी कम है एसपी ज्यादा, प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का, हो गया। बस प्रॉफिट हो गया 1 का। चलो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, प्रॉफिट आ गया 1 का, प्रॉफिट अपॉन सीपी 15 इंटू 100, 15 से 90, 6.66% का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब वही यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा, और इसमें कितना हो रहा है, 16 रुपए का, तो 1 बराबर 16, तो 100 बराबर 1 बराबर 16 रुपए। तो अपना, हाँ वस्तु निकालेंगे ना, ठीक है, 1 बराबर 16, तो 12 रुपये, 12 बराबर ऐसी है ना, हाँ। तो 16 गुणे 12, 12 छिंग 72, और 1 12 7 19, 192 वस्तुएं आ गई भाई, 192 वस्तुएं। कोई दिक्कत, मेथड की प्रैक्टिस हो गई। चलिए एक क्वेश्चन दूसरी टाइप का और करते हैं। ऐसा में तो ये जो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो देखिए कि ऐसे ही हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे थोड़ा अलग अलग टाइप से, क्योंकि एक ही तरीका से पढ़ाने से क्या मतलब है भाई। क्वेश्चन तो पेपर में घुमा फिरा के कैसे भी पूछता है ना, इसलिए तो आप लोग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ताकि आपका दिमाग भी खुले और बढ़े, और थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाओ कि भाई ये कैसे कैसे कैसे, बेसिक भी जाओ वैसे भी जाओ। आपको हर सवाल के कम से कम 1 या 2 या 3 मेथड होने चाहिए लगाने के, ताकि जिसमें भाई एक मेथड से नहीं आ रहा तो दूसरे मेथड से फर्स्ट आ जाए। क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व होना चाहिए किसी भी तरीका से, साम दाम दंड भेद, क्वेश्चन के साथ हमको सभी कुछ कर देना होता है, बस अकेला सॉल्व होना चाहिए और आंसर निकलना चाहिए अपने एग्जाम में, इतना मतलब होता है क्वेश्चन का। तो देखिए एक टाइप क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वस्तु को 572 रुपए में बेचने पर, 572 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 212 रुपए में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। कैसा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में दम हो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं है कोई बात नहीं, बहुत पढ़ाने वाले भाई
तो उस वस्तु का सीपी याद कीजिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए उस वस्तु का सीपी याद कीजिए। हमारी मार्कर भी खत्म होने वाली है। तो भाई देखिए मार्कर तो उस वस्तु का सीपी याद कीजिए। देखिए भाई दोनों जगह बेच रहा है, तो मान लीजिए भाई 572 रुपए में बेचा है। सोचने की बात है। देखिए तो होने वाला लाभ उस वस्तु के 200 रुपए होने वाले यानी कि बराबर है। क्या है? इक्वल है। तो मान लीजिए ये हाफ पार्ट है, तो यहां पे हो रही है अपन को अगर उसको हानि, तो ये दोनों बराबर हैं। क्यों? यहाँ पे कुछ लॉस होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होगा। अब होगा बराबर। तो अब जब ये दोनों बराबर है तो भाई अगर हम इसमें से इसको लॉस करेंगे तो अपना कहीं सीपी निकल के आएगा, और या इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये सीपी निकल के आएगा। घुमा फिरा के निकलना क्या है? सीपी ही। ठीक है। तो भाई जब ये दो पार्ट हो गए तो अब हम क्या करेंगे इसको कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो निकल के आया कि हानि वानी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम भाई प्रॉफिट निकाल देंगे 572 माइनस सीपी इक्वल टू सीपी प्लस 212। ये लॉस हो गया, ये निकल के आया अपना प्रॉफिट। दोनों बराबर है कि नहीं? अगर ये दोनों बराबर है तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2CP बराबर हो जाएगा कितना भाई? ये इस साइड गया और ये इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा। तो 572 माइनस 212, तो यहाँ कर देंगे 0, और ये 7 1 6, और ये 5 2 कितना बचा? 3। ठीक है, 360। तो सीपी बराबर 150। तो भाई सीपी कितना निकला अपना? 180। ठीक है, निकाला है सीपी। सीपी ही तो चाहिए, और कुछ निकाल रहा है? और कुछ नहीं निकाल रहा भाई, सीपी ही निकाल रहा है। सॉरी सीपी जी हो गया अपना 572 माइनस सीपी, और लॉस निकालेंगे तो लॉस बराबर भाई लॉस कब निकलेगा? जब सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशन गलत हो गई भाई मेरे, अभी तो मैं सोचूं गड़बड़ क्या है भाई। एसपी में सीपी घटाया प्रॉफिट आ गया, सीपी में से एसपी घटाएंगे लॉस आ गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको इस साइड, इसको इस साइड, हाँ ये होगा 2CP बराबर अपना तो ये अब इसमें ये साइड आएगा तो प्लस होगा 4 8 और 7। अब सीपी जो निकलेगा वो क्या होगा? इसका हाफ कितना? 2 6 2 9 2 हाँ 2 3 6 2 9 18 और 2 2 4 392। ये होगा सीपी भाई। गड़बड़ हो गया था वहां पे थोड़ा।
ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को, एक तो ये हो गया सॉल्व करने का मेथड 1। यहां पे देख लीजिए मेथड इसका 2। दूसरे मेथड से अगर इस तरीके क्वेश्चन दिया है तो अपना सीपी बराबर जो होगा वो क्या होगा, सम अपॉन 2, इन दोनों का सम बटे 2 निकल आएगा अपना क्या, सीपी। अगर याद रहता तो ठीक है, और नहीं याद रहता तो मेथड 3 देख लेंगे। मेथड 3 अपना कहता है, मेथड 3 यही कहता है कि ये अगर 572 है और ये 212 है, यहाँ पे कहीं सीपी है और ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो ये कहीं ना कहीं इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो 1:1 होगा रेशियो। भाई इक्वल है तो 1:1 हो जाएंगे। तो जब ये पार्ट इतना और इतना 1:1 है, तो क्यों ना जो इसका जो अंतर होगा वो इसी लाइन पर एडजस्ट करेगा। मतलब जो ये प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होंगे, तो जो ये अंतर है वो भी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा दोनों। तो भाई अंतर कर दीजिए इसको, 2 वो 0 और ये 7 1 6 और 5 2 3, 360 है कितना, 1:1। मतलब 360 क्या है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, क्योंकि ये वैल्यू जो माइनस करेंगे तो इसी लाइन के एडजस्ट आएगी। और ये लाइन क्या है, इतनी लाइन प्रॉफिट है, इतनी लाइन लॉस है, दोनों बराबर है 1:1 में। तो भाई 2 बराबर 360, तो 1 बराबर 2, यानी कि 180, 1 बराबर 180। तो अपना प्रॉफिट कितना आ गया, 180, क्योंकि 1 हिस्सा है और लॉस भी कितना हो गया, 180। तभी तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि बराबर हैं, वही तो बराबर निकाल दिया। ठीक है, तो अब सीपी कैसे निकालेंगे, वही 572 में से 180 लेस कर देंगे, 572 माइनस 180 निकल आएगा सीपी। 2 और 17 8 9 और 1 1 2 3 392 हो गया। तो ये है अपना रेशियो मेथड। आया समझ में। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और कर देते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, आई होप समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो थोड़ा देखिए, अपना भी प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो भाई अब देखिए कि क्वेश्चन वही है अपना, थोड़ी सी वैल्यू बदल देते हैं ताकि आपको इस मेथड की ही प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए कि 700, मान लीजिए 572 की जगह 700 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 504 रुपए में बेचने पर होने हानि का 13 गुना है। कितने का, 504 रुपए में बेचने से होने वाली हानि के, यहां बराबर था, अब कितना है, 13 गुना है भाई, 13 गुना है। तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। कौन, लाभ है 13 गुना, वही 700 और ये 504। भाई प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर कहीं सीपी होगा, यहां प्रॉफिट होगा, यहां लॉस होगा। तो अब प्रॉफिट कितना है, 13 गुना। अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट 13 गुना है। वही लाइन आ गई, इन दोनों का अंतर निकाल दो, कितना आ जाएगा, 10 4 6 1 9 1 196। ये कितना हो गया, 13 1 14, 14 बराबर 196, 1 बराबर बटे 14, 14 14 196, 1 बराबर कितना आएगा, 14 ही आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो अपना लॉस आ गया 14 और प्रॉफिट कितना हो गया 13 गुना, तो इसमें 13 का 14 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वो ठीक है, अपन को क्या निकालना है सीपी। भाई लॉस हो गया 14, एसपी हो गया 504, तो सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस यानी कि 14 प्लस 504 यानी कि 504 में 14 जोड़ी 518, ये हो गया अपना आंसर। चलिए भाई कोई दिक्कत? तो चलिए बाकी के अगले टाइप्स में होंगे।